हमारे बीच में गुरुदेव प्रोफेसर रामचंद्र दोरजे नेगी जी बैठे हुए हैं। उनके धम्म पद ने मुझे बहुत समृद्ध किया। मैं उसको पढ़ा तो लगा कि धम्म पद के असली अर्थ को मैं अब समझ पाया हूँ। मैं परम आदरणीय प्रोफेसर रामचंद्र दोरजे नेगी जी से अनुरोध करता हूँ कि आप आए और इस अवसर पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। प्रोफेसर नेगी जी। पद्मश्री प्रोफेसर रामशंकर त्रिपाठी जी के चतुर्थ परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आयोजित परिसंवाद गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे माननीय संस्थान के कुलपति प्रोफेसर एन समथिंग जी, प्रोफेसर प्रमुख दुबे जी, हमारे संस्थान के कुलसचिव डॉक्टर हिमांशु जी तथा संस्कृत यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पधारे प्रोफेसर्स तथा अपने संस्थान परिवार के बहुत से अध्यापकगण, छात्रगण और विशेषकर गुरु माँ जी, और मैं सर्वप्रथम दीपंकर जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने गुरु जी के चतुर्थ पुण्यतिथि को करुणा के संदर्भ में परिसंवाद गोष्ठी का आयोजन किया और उसमें मुझे भी अपने गुरुवर को स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित कर पुण्य संचित करने का अवसर दिया। उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ ये करुणा पर जो आपने टॉपिक विषय रखा है वो गुरु जी के अनुरूप है। मुझे भी गुरु जी के साथ 1986 से 87 से 89 तक संस्कृत यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का अवसर मिला। गुरु जी ही मेरे गाइड थे, उनके निर्देशन में मैंने पीएचडी की थी और उसके पश्चात उनके साथ मेरा निरंतर संबंध रहा। मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो हमारे हिमालयन रीजन में जैसे लाहौल स्पीति हो या किन्नौर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, आज वहाँ के जो बहुत जो विद्वान जैसे प्रोफेसर संभाजी रहे होंगे या प्रोफेसर काशीपंजो जी थे या अन्य और बहुत सारे, उन लोगों ने जितने भी पुस्तकें लिखी उन सब का जो है एक प्रकार से सपोर्ट जो है हमारे प्रोफेसर रामशंकर जी का रहा। उनके बिना मैं नहीं समझता कि हमारे हिमालयन रीजन के जो लोग थे वो लोग जो है किसी पुस्तक को जो है लिख सकें या समाज के सामने प्रकट कर रख सकें। उनका बहुत अपूर्व योगदान रहा है। वही मैं देखता हूँ तो लद्दाख संस्थान से जितने भी ग्रंथ प्रकाशित हुए वो सब उनके निर्देशन में हुआ। रिस्टोरेशन में जितने भी पुस्तकें हमारे संस्थान से निकली है उसमें भी जो है प्रोफेसर रामशंकर त्रिपाठी जी का अपूर्व योगदान रहा है। वो जो है अपने बच्चों के प्रति इतना करुणा से, इतना प्रेम से उनको जो है अनुग्रहित करते थे। मुझे याद है जब वो जो बोधिचार अवतार पर वो हिंदी में कमेंट्री लिख रहे थे प्रज्ञाकर्मती का, उसमें जो है संस्कृत में कुछ अंश छूटे थे तो वो करुणा का प्रश्न है। तो इससे पहले भी बहुत सारे विद्वानों ने कहा, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा करके करुणा की व्याख्या जो हुई। वहीं जब हम दुख की बात करते हैं तो दुख में भी दुख था, विपरिणाम दुख था, संस्कार दुख था, 3 प्रकार के दुख हैं। तो दुख जो धर्म आलंबन दुखता है वो ये है जिन व्यक्ति वस्तु के क्षण भंगुरता को, अनित्यता को न पहचान होता है, उस परेशानी को दूर करने के लिए हमको जो अनित्यता का भाव, क्षण भंगुरता को समझना होगा।
क्योंकि लाइफ क्या है, लाइफ तो मोमेंट्री है, क्षण क्षण परिवर्तन हो रही है। सेकंड में भी एक प्रकार से साथ परिवर्तन हुआ। पास तो कौन है नहीं, पास का अस्तित्व भी नहीं है, फ्यूचर को तो आगे आना है ही भी नहीं है। सच पूछा जाए तो हमारा क्या वर्तमान क्षणिक है, लेकिन इस चीज को हम नहीं जानते हैं। इस चीज के न जानने के चलते जो है किसी व्यक्ति ने हमें धोखा दिया है 1 साल पहले, वही स्ट्रॉन्ग हम उसके प्रति जो है द्वेष की भावना बनाए रखे बैठते हैं, पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं। ऐसे प्राणियों को भी हमको जो मुक्त करना है, उनके प्रति भी हमारे अंदर करुणा पैदा करना चाहिए। वो करुणा पैदा कैसे होगा? वो करुणा तभी होगा जब हमारे अंदर अनित्यता का साक्षात्कार होगा। जब हम अनित्यता को समझेंगे तभी जाकर के हम जो लोग नित्य दृष्टि के चलते परेशान हैं, हम उनको जो है गाइड कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। वही क्या है, धर्म आलम्बन जो है करुणा के रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद जो है तीसरा जो है निरालंबन। समझने में, सुनने में निरालंबन भी कैसे करुणा हो सकता है, ये कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास जैसा लगता है। जहाँ आलम्बन ही नहीं है तो वहाँ करुणा का क्या प्रश्न उठेगा, ये हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है। लेकिन ये मुख्य यही है कि निरालंबन का अर्थ ये है, वास्तव में देखा जाए ये संसार जो है क्या है, ये संसार माया सदृश है। इसका अपना वजूद स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे कि मैंने अभी कहा, साइंस भी बताती है कि अणु परमाणु क्षण क्षण में बदल रही है ना, क्षण क्षण में बदल रही है। वस्तु का अवकाश क्या वास्तव में क्षण क्षण परिवर्तनशील है, लेकिन हम लोग उसको क्षण क्षण परिवर्तित होते देख नहीं रहे हैं, है ना। इसलिए नित्य का भाव ग्रहण करके बैठे। वहीं जो क्षण क्षण वाले बात को हम और थोड़ा गंभीरतापूर्वक अगर विचार करेंगे, हम देख रहे हैं कि इस बिल्डिंग को निरंतर हम देख रहे हैं, लगातार ऐसे सॉलिड है, इनहेरेंट जैसा देख रहे हैं। हम अपने व्यक्तित्व को देखते हैं, हम जैसे कल थे वैसे ही आज है जैसा हमको दिखने लगता है। वास्तव में ये तो फायर ब्रांड की तरह है ना। फायर ब्रांड को हम जब हम घुमाते हैं तो सर्कल जैसा दिखाई देता है, वास्तव में वहाँ सर्कल थोड़ी होता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम अंतर्मुखी होकर के देखेंगे, चिंतन करने लगेंगे, ये शब्द तो निरंतर है ना। फायर ब्रांड के आखिर क्या है, फायर ब्रांड का अर्थ क्या हुआ, वही माया ही हुआ, जिसका जो निस्वभाव है, वस्तु का स्वभाव निस्वभाव है, लेकिन इसको हम नहीं जान पा रहे। स्वस्वभाव इनहेरेंट मान करके बैठते हैं। इसके चलते जो है हम परेशान पीड़ित हैं, समस्या करते हैं। इसलिए जब तक हम शून्यता का भावों को नहीं समझेंगे, हम उस प्रकार से जो दृष्टि से उत्पन्न होने वाली पीड़ा या परेशानी या समस्या, उससे हम मुक्त नहीं हो सकते। उससे मुक्ति होने के लिए जो है हमको जो वस्तु की वास्तविकता, निस्वभावता, अनित्यता को समझना पड़ेगा। जब आप उस स्थिति को जानेंगे तभी आपके अंदर जो है निरालंबन करुणा उत्पन्न होगी, धर्म आश्रित करुणा की उत्पत्ति होगी। तो करुणा के 3 वेद जो है ये चंद्र कीर्ति ने माध्यमिक अवतार में बहुत विस्तार से समझाया है। इसको ये अर्थ में समझना चाहिए। अब इतना हम गंभीरता पूर्वक निश्चित रूप से धर्म आलंबन या निरालंबन करुणा उत्पन्न करना हमारी बात नहीं है। कम से कम हम लोगों को दुखता रूपी जो समस्या है उससे मुक्त करने के लिए वो करुणा, सत्व आलंबन करुणा हम लोगों के अंदर पैदा होने का प्रयास करना चाहिए। इस संबंध में मैं अपना व्यक्तिगत मैं करता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं आपके सामने शेयर करने चाहता हूँ। तो इसमें से आपको भी अच्छा लगे, शायद आप भी उसका अनुकरण करें। जैसे मैं सुबह बिस्तर से उठता हूँ, जागता हूँ, सर्वप्रथम मैं जागने पर मैं 6 चलवल मंत्र ओम मणि पे में हूँ, जो अवलोकित ईश्वर के जो है करुणा का मंत्र माना जाता है, उसको मैं रिसाइट करता हूँ कम से कम 21 बार। जैसे ही मैं नींद से जागता हूँ, बिस्तर से बाहर उठता हूँ, तो ओम मणि पे में हूँ, ओम मणि पे में हूँ का रिसिटेशन जो है मैं 21 बार करता हूँ और उसमें प्रेयर करता हूँ। आज दिन भर में किसी व्यक्ति को देख करके उसके प्रति राग उत्पन्न हो, द्वेष उत्पन्न हो, ये मैं भाव उत्पन्न करने की चेष्टा करता हूँ। और साथ ही साथ मुझे देख कर, मुझे आलम्बन बना करके किसी व्यक्ति के अंदर जो है राग उत्पन्न हो, द्वेष उत्पन्न हो,
ये मैं भावना करता हूँ कम से कम 21 बार ये रिसाइट करके ये मैं प्रयास करता हूँ। ये मेरा करुणा जनरेट करने का, करुणा का मेरा एक व्यक्तिगत प्रैक्टिस है। फिर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। हम सबको ब्रेकफास्ट करना पड़ता है, उस समय अकेला होते हैं, है ना। तो उसमें क्या करता हूँ, जब मैं भोजन ग्रहण करता हूँ थोड़ा स्मरण करता हूँ जो मेरे टेबल पर जो चाय आया है ये कहाँ से आया है। चाय का ओरिजिन मैं देखता हूँ आसाम, दार्जिलिंग के चाय बगानों में बेचारे नेपाल के महिलाएं बच्चों को जो है पीठ पर उठा करके धूप में बारिश में तो चाय उठा रही है, कलेक्ट कर रही है और उसको जो है फैक्ट्री के माध्यम से कहाँ कहाँ से गुजरते हुए मेरे टेबल पर आया है। उस पर ध्यान करता हूँ, उस पर आलम्बन करता हूँ। इसमें जो कितने लोगों का जो है खून पसीना या जो है कष्ट गया है उस पर स्मरण करता हूँ। ठीक उसी प्रकार उसमें जैसे कि चीनी है, इन सब चीज़ों पर थोड़ा चिंतन करता हूँ, थोड़ा मनन करता हूँ। इसके पीछे कितने लोगों ने योगदान दिया है और मुझे जो है एक कप चाय मिल रही है। यदि वो लोग ना होते मुझे एक कप चाय बनाने में सालों लग जाता है, संभव नहीं होता। इसलिए मैं दूसरों का ग्रेटिट्यूड, दूसरों का जो है ऋणी भाव, करुणा जो है तभी पैदा होगा जब आपके अंदर ऋणी भाव होगा। ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड होगा, ऋणी भाव होना जरूरी होता है, कृतज्ञता की भावना होना जरूरी होता है। जब आप इस प्रकार का सोच आप अपने अंदर पैदा करेंगे, जब आप प्रैक्टिकल समाज में मजदूर को देखेंगे तो आप घृणा नहीं करेंगे, उसके काइंडनेस को स्मरण करेंगे। उसके चलते मेरा जीवन सुखमय है, ये विचार करने का मैं चेष्टा प्रयास करता हूँ। वहीं जब हमारे पास दूध पहुँचाने वाला आता है, सफाई करने वाला आता है, तो उनके प्रति देखिए इनके चलते जो है मेरा साफ है, इनके प्रति मुझे जो है दरवाजे पर दूध मिल रहा। यदि ये विचारा न होता कहाँ जाके मैं दूध लेता, क्या क्या समस्या मुझे उस अपनापन का भाव मैं जागृत करने का प्रयास करता हूँ। ये एक प्रकार से करुणा अपने अंदर कैसे पैदा किया जाए, है ना, तो उसके लिए मैं जो उपाय अपना व्यक्तिगत उपाय में यूज करता हूँ, इस प्रकार का मैं अपने अंदर करुणा उत्पन्न का मैं प्रयास करता हूँ। तो फिर मैं जब क्लासरूम मेरे में आता हूँ तो यही सोचता हूँ इन्हीं छात्रों के चलते मेरा अस्तित्व है, मेरा वजूद है। आज समाज में कोई प्रोफेसर नहीं है करके कोई परिचय है, जानकारी इन बच्चों के चलते है। तो उन बच्चों को मैं बहुत स्नेह करता हूँ, जो हो सकता है अपनी तरफ से मैं प्रेयर करते हुए पढ़ाता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया विषय उनके लिए भविष्य में कुछ काम आए, उनकी चेतना में परिवर्तन ला सकूँ। ये भाव मैं लेकर के क्लासरूम में जाता हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो ये भाव हम लोगों को यहाँ पर हम बहुत सारे अध्यापक हैं और फिर अधिकारीगण हैं। अधिकारीगण लोगों से भी यही कहना चाहूँगा, ये बात मैं यही नहीं कर रहा हूँ। मैं जब लद्दाख में था, परम पावन दलाई लामा जी हमारे इंस्टीट्यूट में आए थे, उनको जो स्वागत करने का अवसर मिला था, उस समय मैंने अपने स्वागत भाषण में यही कहा था कि जो ये संदर्भ में जहाँ बता रहा हूँ, टीचिंग करते समय मैं क्या विचार करता था, आज मैं एक अधिकारी के रूप में कुर्सी पर बैठा हूँ तो मैं कैसे निर्णय लेता। मैंने उनसे कहा था ये मेरे टेबल पर जो कागज का पत्थर आता है, कोई एप्लीकेशन आता है, उसको महज कागज नहीं समझता, अपितु उस कागज के अंदर उसका व्यक्तिगत समस्या तो है ही है, उसके माता से संबंधित, पिता से संबंधित, बच्चों के संबंधित बहुत सारे समस्याओं का एक प्रकार से पिन है, वो लाइफ है। उस कागज को लाइफ के रूप में समझ करके मैं निर्णय लेता हूँ। ये नहीं कि आज का पेपर जो है महीनों तक दबा के रखूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। ये मैंने दलाई लामा जी से भी कहा था, मैं ये करता हूँ, लेकिन मैं क्यों झूठ बोलूँगा। दलाई लामा की के सामने झूठ को मैं बाप का संजय नहीं करना चाहता, ये करता था। तो यदि अधिकारी गण लोग भी ये सोचें कि अपने अधीन कर्मचारी का जो समस्या है वो अपना समस्या समझ करके अगर उसका निर्णय लेते हैं तो वास्तव में महान है, जीवन में मीनिंगफुल है, यही जीवन है। अधिकार हर समय थोड़ी रहता है, व्यक्ति के पास मरते दम तक अधिकार नहीं रहता है। जब तक हमारे पास अधिकार है उसका यूटिलाइज अगर समाज के हित में करेंगे तो ये जीवन धन्य है और नेक्स्ट लाइफ भी धन्य है।
तो ये सब चीजें होनी चाहिए। मैं समझता हूँ अगर ऐसा हो सकता है, आज का हमारा गैदरिंग आप लोगों के अंदर जो आप लोग दायित्व निर्वाह कर रहे हैं उसको दिल से अगर निर्वाह करके उसका प्रॉपर अगर आप लोग जो है प्रयोग करके समाज के हित में अगर करेंगे, मैं समझता हूँ आज दीपंकर जी ने जो करुणा विषय पर जो टॉपिक रख करके हम लोगों को चर्चा करने का अवसर दिया, उसका जो है मतलब होगा, धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं होगा। इसका प्रैक्टिस धीरे धीरे करना। आपने देखा हो ना ओलंपियन में रहते हैं ना, कितना ड्राइव मारता है ना, कल्पना अतीत है, लेकिन प्रैक्टिस करने पर वो हो जाता है। उसी प्रकार करुणा पर कभी हम करुणा पर जब बोलते हैं तो बोलते हैं कि एक बार मैंने हैदराबाद में करुणा पर एक सेमिनार हुआ था, तो उस समय मैंने कहा कि तथागत बुद्ध ने जो है जातक में आता है, एक बार जो है नेपाल के राजा के संतान के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। तो राजकुमार लोग पिकनिक के लिए बाहर गए थे उपवन में, तो वो लोग वहाँ से काफ़ी दूर निकल करके उन्होंने डीप जंगल में देखा कि एक शेरनी जो है 5 कफ्स को जन्म दे करके मरियल अवस्था में है। अब जो है क्योंकि 5 बच्चों को जन्म दिया है तो वो शिकार पर नहीं जा सकी, अब भूखी है, मरण आसन पर है, तो वो अपने ब्रदर से पूछते हैं कि इसकी रक्षा कैसे हो सकती है। तो वो उनका भाई साहब बोलते हैं कि इसका रक्षा तो ये तो फ्लैश मीट खाने वाला है, या दूसरा पशु को मारना पड़ेगा तभी इसकी रक्षा हो सकती है, अन्यथा तो ये संभव नहीं है। तो वो परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि मैं इसको बचा नहीं सका करके। फिर वो लोग वापस लौट जाते हैं, आगे काफ़ी दूर तक चले जाते हैं। तो फिर उनके अंदर ये विचार आता है, मैं इस संसार में कितने बार जन्म लिया, अनेकों बार मैंने जन्म लिया है ना। मेरे अगर मृत शरीर को अगर संचय करे तो माउंट मेरू से भी ऊपर हुआ होगा। अपने सगे संबंधी जब मरे उस समय हमने आंसू निकाल करके उस आंसू को अगर कलेक्ट किया हो तो सागर के सम्मान हुआ हो। तो इतने बार हम मरे हैं, जिए हैं, मरे हैं, जिए हैं, उसका प्रयोजन कुछ भी नहीं रहा। अभी कम से कम मैं अपना शरीर को त्याग करके इन 5 बच्चों सहित शेरनी की रक्षा कर सकूंगा, तो इससे बढ़कर मेरा जीवन और धन्य क्या हो सकता है। ये विचार उनके मन में आता है। बोधिसत्व थे और वो वापस लौट कर शेरनी के सामने लेट जाते हैं। तो शेरनी बेचारा 5-6 दिन की भूखी है, वो खा भी नहीं सकते, काट भी नहीं सकते। वो सामने से कांटा लेते हैं, अपने थाई को जहाँ को काटते हैं और वहाँ से खून निकलना शुरू होता है। शेरनी खून को चूसती, धीरे धीरे शेरनी में जो थोड़ा शक्ति आता है और पूरा वो अपना जीवन उनको जो समर्पित करते समय भविष्य में जब मैं बुद्ध बनूंगा तो ये 5 कफ्स जो है मेरे शिष्य हैं, और जो है ये शेरनी जो है मेरे माता के रूप में जन्म ले करके बोधिसत्व ये प्रेयर करते हुए अपना शरीर को त्याग करते हैं। इसलिए कहा जाता है महामाया जो है वो शेरनी थी, जो आज पंचवर्गीय विष्णु के रूप में हम जो देखते हैं वो 5 कफ्स है, क्योंकि बोधिसत्वों का जो प्रेयर होता है वो व्यर्थ में नहीं जाता। ये बोधिसत्व और कर्म, ये करुणा का चरम उत्कर्ष अवस्था है। जब हम इसकी बात, यही कहानी मैंने हैदराबाद जो बुद्धिस्ट प्रोस्पेक्टिव में करुणा क्या उस पर बोल रहा था, एक अंग्रेज था, वो बोलते ये सब चीज़ें काल्पनिक है, छोड़िए ये सब संभव नहीं है। तुरंत मैंने उसको जवाब दिया था, आपने देखा WTO को गिराने वाला आदमी है ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को, वो जो पायलट है ना, अभ्यास के चलते वो जानता है कि मैं WTO के साथ अगर मैं जहाज को लाऊं मरना है, इसके बावजूद मरने के लिए क्या जीत की क्षमता है ना। ये तो अगर हम अभ्यास करेंगे, आपने स्वतंत्र आज़ादी के लड़ाई लड़ने भगत सिंह को नहीं देखे, फांसी पर जाते समय वो कहता है चल बसंती जोड़ करके गीत गाते हुए और प्रेयर करता है कि नेक्स्ट लाइफ में जो भारतवर्ष में जन्म ले करके देश को आज़ाद कर। चित्त की शक्ति है ना, ये नहीं सोचना चाहिए ये सब चीज़ें कपोल कल्पना, ऐसा नहीं है ना। चित्त को हम जैसे जैसे अभ्यास करेंगे, जैसे जैसे चाहेंगे, इसको हम उस रूप में बना सकते हैं। अब हमको देखना है आप क्या चाहते हैं, आप करुणा में बनना चाहते हैं या कि फिर हिटलर या मुसोलिनी जैसा बनने चाहते हैं, क्या बनने चाहते हैं, बना जा सकता है। चित्त के अंदर ये क्षमता है। तो मैं समय ज़्यादा ले रहा हूँ, तो अन्य एक शब्द जरूर कहना चाहूँगा, ये क्यों होता है इसको भी हमको समझना पड़ेगा। महायान के अनुसार तथागत गर्भ, सभी प्राणियों में तथागत गर्भ व्याप्त है ना, बुद्ध नेचर जो व्याप्त है।
अब बुद्ध नेचर क्या है, इसको हमको समझना पड़ेगा। सभी प्राणी बुद्ध बन सकते हैं। अच्छा, बुद्ध बनने की क्षमता क्या है? जब हम बुद्ध बनने की क्षमता क्या है इस पर विचार करते हैं तो यह है कि चित्त के अंदर जो है वस्तु को जानने की क्षमता है, वस्तु को परसीव करने की क्षमता है। जड़ पदार्थ जानता नहीं है, किसी को परसीव नहीं करता है। चेतना के अंदर वो शक्ति है कि वस्तु जो परसीव कर सकते हैं, जान सकता है, अनुभव कर सकता है। ये एक है। चित्त के अंदर जो है वस्तु को जानने की क्षमता देती है, ज्ञान है। उसी ज्ञान को हमको जो है बढ़ाते बढ़ाते इन्फिनेट करना। बुद्ध क्या है? इन्फिनेट ज्ञान, विस्डम का अधिकारी है ज्ञान, ठीक है ना? वो हमारा चित्त का स्वभाव है। दूसरा क्या है? चित्त का स्वभाव जो है करुणा है। चित्त का स्वभाव क्या है? करुणा। ऐसा कोई प्राणी नहीं, ऐसा कोई तत्व नहीं है जिसके अंदर करुणा का अंश न हो, है? जैसे कि वैशिला सांप भी हो, शेर जो मीट खाने होगा वो अपने बच्चों के प्रति वो दया भाव होता है, करुणा भाव होता है। ऐसा कोई सत्व नहीं होता है जिसके अंदर जो है करुणा का अंश न हो। करुणा का अंश जो है, करुणा जो है हमारे चित्त का स्वभाव है, ज्ञान हमारे चित्त का स्वभाव है। और फिर तीसरा जो है क्या है? हमको परोपकार करने की क्षमता हमारे अंदर है। जड़ पदार्थ अपने से कार्य नहीं कर सकता है, चैतन्य ही अपने से कार्य कर सकता। ये तीन शक्तियां चित्त के अंदर है। ज्ञान स्वरूप है चित्त, करुणा स्वरूप है और परोपकार करने की क्षमता से युक्त है। ये हमारे अंदर है, ये हमारा बीज है, बुद्ध बनने का बीज है ना? बुद्ध बनने के लिए बीज हमारे अंदर होना चाहिए। यदि हमारे अंदर बीज ना हो हम कैसे बुद्ध बन सकते हैं? जैसे कि आम का पेड़ हमको ग्रो करना है तो आम का बीज होना चाहिए ना? संतरे की बीज से तो आम का पेड़ पैदा नहीं होगा। यदि हमको बुद्ध बनना है तो बुद्ध का पोटेंशियल हमारे अंदर होना चाहिए। वो पोटेंशियल क्या है? हमारा जो ज्ञान रूप है, करुणा रूप है, परोपकार जो ये, इसको हमको जो है डेवलप करना है। इन्फिनेट विजडम का अधिकारी बनना है, इन्फिनेट कॉम्पैशन का अधिकारी बनना है, इन्फिनेट जो है क्या है? परोपकार का अधिकारी बनना है। बुद्ध का अर्थ यही है जिसके अंदर जो अपरिमित करुणा हो, अपरिमित ज्ञान हो, अपरिमित परोपकार की भावना हो, वो बुद्ध है। वो हमारे अंदर है, वो क्षमता हमारे अंदर है, उसका हमको विकास करना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं दीपंकर जी को बहुत सुंदर विषय रखने के लिए मैं वास्तव में तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सचमुच अद्भुत वक्तव्य और कम से कम मेरी सोच को गड्डम गड्ड कर देने वाला व्यक्तित्व। मैं अब तक सोच रहा था कि करुणा के बारे में अगर मैं जानना चाहूं तो किन ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, किन महान ग्रंथों को, संस्कृत और पाली के ग्रंथों को पढ़ लूंगा, तब जाकर के थोड़ी करुणा को समझ में पाऊंगा। लेकिन आपको सुनने के बाद लगा कि ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अपने दैनंदिन प्रतिदिन के व्यवहार को अगर हम यह मान लें, दूसरों के प्रति कृतज्ञता होना केवल सीख लें। अगर हम चाय पी रहे हैं तो चाय बगान में काम करने वाले और चीनी बनाने वाले को याद कर लें। यह एक एक क्षण का अपने मन के, अपने हृदय को संवेदनशील बना करके दूसरों के प्रति कृतज्ञ हो जाना शायद करुणा है। इन बहुत सारे उदाहरणों के साथ आपने अपनी बात को विस्तार दिया। बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके गुरुजी।